Hello everybody, welcome back to this channel. Well, in this video I am going to discuss 70 sentences with all of you guys. So you are requested to watch the video till the end. मैं फेसबुक पर नहीं हूँ. So there is two way of saying this sentence in English. First is I am not on Facebook या फिर I don't have Facebook account. चाय बन रही है. You don't know who is preparing the tea, so you will frame the sentence like this structure. The tea is being made. The tea is being made. तुम्हारा दिल किसका बना है? What's your heart made of? What's your heart made of? You probably heard of this dialogue in movies. तुम दर्द से भरे हुए हो. You are filled with pain. You are filled भरे हुए हो विद पेन दर्द से. तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए काफ़ी है. योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ फॉर मी. योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ फॉर मी. तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? एवरीबडी हैज़ अ फियर. व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? मुझे प्यार से डर नहीं लगता है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लव. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लव. जब मैं तुमसे यह चीज़ पूछता हूँ तुम हमेशा मुझ पर हंसते हो. यू ऑलवेज लाफ एट मी व्हेन आई आस्क यू दिस थिंग. यू ऑलवेज लाफ एट मी व्हेन आई आस्क यू दिस थिंग. तुमने सुंदरता का जादू नहीं देखा है. यू हैव नॉट सीन द मैजिक ऑफ ब्यूटी. यू हैव नॉट सीन द मैजिक ऑफ ब्यूटी. अब तक तुमने मेरा जादू नहीं देखा है. यू हैव नॉट सीन माई मैजिक सो फार. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रीवियस वन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यू हैव नॉट सीन माई मैजिक सो फार. प्यार कुछ नहीं है. लव इज़ नथिंग. इट्स जस्ट अ प्लेजेंट फीलिंग. यू कैन से लव इज़ नथिंग. अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो वॉट इफ़ शी डजंट मैरी यू. वॉट इफ़ शी डजंट मैरी यू. प्यार तुम्हें बचा सकता है. लव कैन सेव यू. लव मतलब प्यार बचा सकता है तुम्हें. कैन सेव यू. वी आर यूजिंग मॉडल कैन ओवर हियर. मैं किसी चीज़ की खोज में खोया हुआ हूँ. आई एम लॉस्ट इन सर्च ऑफ समथिंग. आई एम लॉस्ट इन सर्च ऑफ समथिंग. मैं ब्रह्मांड से नफरत करता हूँ. इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स. आई हेट द यूनिवर्स. आई हेट द यूनिवर्स. बिना प्यार के दुनिया ख़त्म हो जाएगी. द वर्ल्ड विल कोलैप्स विदाउट लव. द वर्ल्ड विल कोलैप्स विदाउट लव. मैं यहाँ गलती से हूँ. आई एम हियर बाय मिस्टेक. आई एम हियर मैं यहाँ हूँ गलती से. बाय मिस्टेक. मैं तुम्हें फिर से प्यार करने लगूँगा. आई विल स्टार्ट लविंग यू अगेन. आई विल स्टार्ट लविंग यू अगेन. तुमने मेरी दुनिया जला दी. इट मीन्स यू वॉन्ट टू से टू समबडी दैट यू डिस्ट्रॉयड माई वर्ल्ड. सो यू कैन से इन अनदर लैंग्वेज यू बर्नट माई वर्ल्ड. यू बर्नट माई वर्ल्ड. बहुत गहरा संबंध है. देयर इज़ अ डीप कनेक्शन. There is a deep connection in the sentence. Subject is missing, so we are assuming there as a subject. तुमने अपना फ़ोन कब बदला? When did you change your phone? When did you change your phone? We immediately change our phone if there is any lag in it. तुम जानवर बन चुके हो. So it's very funny sentence. You have become an animal. या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं You have become a beast. बिना शिक्षा की वजह से तुम जानवर बन चुके हो. यू हैव बिकम एन एनिमल विदाउट एजुकेशन. यू हैव बिकम एन एनिमल विदाउट एजुकेशन. मैं उसकी आदत जानता हूँ. आई नो हिज हैबिट. आई नो मैं जानता हूँ उसकी आदत. हिज हैबिट. मेरी आवाज़ को मत दबाओ. वेन एवर यू आर गिविंग योर थॉट्स ओवर एनी टॉपिक एंड somebody wants to suppress your voice that your thoughts should not come out properly, so you can say don't suppress my voice. I have also right to share my opinion. So here comes interesting section of our channel that I ask you the translation of a sentence in every video. So the sentence of a day is you have to translate. मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, so you have to translate this sentence. This is a section in which I test your knowledge, so please be participate in that section also. मुझे भी उसके लिए इतना ही बुरा लग रहा है. I am
इक्वली फीलिंग बैड फॉर हिम। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रूथ। स्टैंड बाय मीन्स सपोर्ट। आई ऑलवेज स्टैंड बाय द ट्रूथ। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट यू फील लोनली। आई विल नेवर लेट यू फील लोनली। तुम कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हाउ अब्सर्ड थिंग्स यू आर टॉकिंग। हाउ अब्सर्ड थिंग्स यू आर टॉकिंग। सब यहाँ अपने ही हैं। ऑल आर अवर्स हियर। ऑल आर अवर्स हियर। अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ। व्हेन somebody wants to use your phone and your phone is protected by password, so you are supposed to tell the password. After that he can use your phone. Tell me the password of your phone. He can ask you, tell me the password of your phone. बेवजह ज़िद मत करो। डोंट इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब ज़िद करना, और बेवजह फॉर नो रीज़न। डोंट इंसिस्ट फॉर नो रीज़न। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वाई आर यू इन सच आ रश। वाई आर यू इन सच आ रश। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। सो डोंट ट्राई टू गिव मी द सजेशन व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो यू कैन से आई नो व्हाट आई हैव टू डू। आई नो व्हाट आई हैव टू डू। अगली बार मैं जिम्मेदार होऊंगा। आई विल बी रेस्पॉन्सिबल नेक्स्ट टाइम। आई विल बी रेस्पॉन्सिबल नेक्स्ट टाइम। आज मेरा लक अच्छा है। आई एम लकी टुडे। आई एम लकी टुडे। दैट वॉट एवर यू आर ट्राइंग यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं तुम्हारे नखरों से ऊब चुका हूँ या फिर परेशान हो गया हूँ। आई एम फेड अप विद योर टेंड्रम्स। आई एम फेड अप विद योर टेंड्रम्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की। हाउ डेयर यू ग्रैब माई कॉलर। हाउ डेयर यू मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैब माई कॉलर, मेरे कॉलर पकड़ने की। ये सच में बहुत खुशी की बात है। इट्स रियली आ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। इट्स रियली आ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। मुझे और परेशान मत करो। व्हेन समवन इज इरिटेटिंग यू एंड यू आर बीइंग इरिटेटेड बाय हिज टॉक, सो यू कैन से डोंट ट्रबल मी एनी लॉन्गर। डोंट ट्रबल मी एनी लॉन्गर। आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। दैट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक एंड आई कन्फेस माई फॉल्ट। सो समबडी इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू शुड एडमिट योर फॉल्ट या फिर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। तुमने मुझे मुसीबत में फंसा दिया। यू गॉट मी इन टू ट्रबल। यू गॉट मी इन टू ट्रबल। तुमने मेरी परेशानी को आसान कर दिया। यू मेड माई प्रॉब्लम्स ईजियर। यू मेड माई प्रॉब्लम्स ईजियर बाई गिव मी द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। सो समबडी हैज़ हेल्प्ड आउट यू। यह मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। बिग डील मतलब बड़ी बात होना। इट्स अ बिग डील फॉर मी। तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खाते हो। वाई डोंट यू ईट फूड प्रॉपरली। वाई डोंट यू ईट फूड प्रॉपरली। मानना बहुत कठिन है। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। मैं अपने काम की इज्जत करता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई वर्क। आई रेस्पेक्ट माई वर्क। वेदर वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, सो यू शुड रेस्पेक्ट योर वर्क एट लीस्ट। जैसा कि हम जानते हैं काम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, सो यू कैन अर्न आउट ऑफ इट। सो अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी नो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी नो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इट मीन्स यू लव somebody फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो यू कैन से आई ट्रूली लव यू। इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। आई ट्रूली लव यू। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। यू कांट लीव मी। व्हेन समवन इज लीविंग यू एंड गोइंग अवे फ्रॉम यू, सो यू कैन से यू कांट लीव मी। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। सो यू कैन से इन इंग्लिश यू हैव डाइड फॉर मी। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दैट इज़ द थर्ड फॉर्म बिकॉज द रूल इज कंसर्न लाइक दैट। यू हैव डाइड फॉर मी। मैंने अभी फ़ोन चलाना सीखा है। आई हैव जस्ट लर्नड हाउ टू यूज़ या ऑपरेट मोबाइल। आई हैव जस्ट लर्नड हाउ टू यूज़ या ऑपरेट मोबाइल। ये बस समय की बर्बादी है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। व्हेन समथिंग इज क्लियरली वेस्ट ऑफ टाइम, सो यू कैन से इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। ओके,
तुम कोई काम के नहीं हो, that whatever the work is given to you, you are not able to do that or complete that. So somebody can say you are good for nothing, you are good for nothing. तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, which book do you want to read so that you can get the good points out of that book. Which book do you want? मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, आई नो वेयर यू लिव. आई नो मतलब मैं जानता हूँ, आई नो तुम कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव. बोथ ऑफ द सेंटेंस आर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तुम्हें मेरा बैग किसने दिया, हु गेव यू माई बैग. Who gave you my bag? It is past and definite tense. मैं खेलने का शौकीन हूँ. Every kid is fond of playing, so you can say, or your kid can say to you, I am fond of playing. I am fond of playing. ये बस एक सोच है, that whatever the psychology you have made in a mind, so you can say, and somebody can say, this is just a mindset. This is just a mindset. मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोप सकता, या इट्स अ गुड थिंग, यू शुड नॉट इम्पोज. आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू. आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू. उसे बहुत चोट लगी, ही माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, सो डेफिनेटली ही इज़ बैडली हर्ट. ही इज़ बैडली बुरी तरह हर्ट, चोट लगी. मैं इस बकवास को और नहीं झेल सकता. आई कांट टॉलरेट. टॉलरेट मतलब झेलना. इंस्टेड ऑफ यूजिंग टॉलरेट यू कैन ऑल्सो यूज अ वर्ड दैट इज़ वियर आउट ऑफ देयर. आई कांट टॉलरेट या वियर दिस नॉनसेंस. बालों पर तेल लगा लो, when you have just have taken a bath, so after that mother can suggest you apply oil on your hair instead of applying wax or maybe gel. तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, you have no right. When somebody has no right to ask or say something, so you can say you have no right, so don't interfere in this matter at all. तुमने मेरी इज्जत बचा ली, यू सेव्ड माई प्रेस्टीज. यू सेव्ड मतलब बचाना, मेरी माई इज्जत प्रेस्टीज. क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, विल यू डू मी अ फेवर. गाइज एहसान को इंग्लिश में हम फेवर बोलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को. विल यू डू मी अ फेवर. मैंने अपनी शर्त रखी, दैट वॉट एवर द कंडीशन यू पुट इट आउट in front of somebody, so you are saying in that context, I put my condition that according to this condition I will work with you. मुझसे तेज़ आवाज़ में मत बोलो. Don't talk to me at the top of voice. Don't talk to me at the top of voice. तुम जहाँ मैं वहाँ. So this is very really interesting sentence. So you can say wherever you are. जहाँ कभी तुम हो, wherever you are, I am there. You will search it out me there. यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई एम आस्किंग. दैट्स एग्जैक्टली आई एम आस्किंग यू भी बोल सकते हैं. सो यही था आज की कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस. में उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ, बिकॉज इफ यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वी ऑलवेज गेट a life once, so we should enjoy our life and we should keep learning something new in our life. We should not live our life like an animal, because animals don't get anything. They just survive their life while learning not anything. So you should not survive your life like this way. We are human. We should learn every day something new. So this is a way to live life properly. So meet you next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.